ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस पहचानेंगे कैसे, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में ती रहा हूँ या ती रही हूँ या ते रहे हो या ता रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी जिस हिंदी के अंत में रहेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहचानने का नियम क्या है, तो ताते ती रहेगा तो उसे क्या पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ देते हैं जैसे वह पढ़ता आ रहा है, वह पढ़ता आ रहा है, वह पढ़ता आ रहा है। तो इसमें ता रहा है तो तीर है, तो ये इसमें क्या कर रहा है, ता रहा है, ती रही है, तो लगातार क्रिया चल रहा है तो इसको कौन सा कहें, टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे, ती रही लगा रहे तो उस पहचान जाएंगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो इस तरीके से रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, अभी पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जितना भी हम टेंस पढ़े हैं आगे में, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, HAVE हैव। उसके बाद बी के साथ क्या लगता है, बी के साथ हैव, HAV हैव। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन हो गया, उसके बाद यू के साथ इधर क्या लगेगा, हैव, HAV हैव। और इधर क्या लगेगा, यू के साथ वाई, वो यू के साथ भी हैव, HAV हैव। उसके बाद आपको पता है कि ही रहेगा और ही रहेगा, सी रहेगा और इट रहेगा और कोई एक नाम रहेगा, और चाहे तो इसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। और उसके साथ ये रहेगा, दे रहेगा, THY दे। तो इसके साथ क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए इसके साथ हमेशा हैव लगेगा और दो नाम रहे, जैसे राम एंड मोहन, MOHAN मोहन, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव। तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ से जब यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर होता है 6, और 6वें स्ट्रक्चर आपको क्या करना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो पहले अफर्मेटिव में हम लेते हैं, तो अफर्मेटिव में क्या लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज होगा, उसके बाद क्या होगा, हैज या हैव और प्लस बीन प्लस वर्ब के कोमा रूप, चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब निगेटिव में हम लोग देखते हैं, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ फोर भी लगेगा, फोर और सिंस, SINC सिंस, और प्लस टाइम, TIME टाइम। और स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, इसलिए क्या होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, नकारात्मक वाक्य हम पढ़ाए बहुत सारे तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या ओब्लिक हैव, हैज या हैव, अब प्लस नोट हो गया, NOT नोट। अब प्लस क्या लेना है, हैज या हैव प्लस नोट, और प्लस आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट प्लस वर्ब प्लस बीन। इसके बाद लेना है बीन प्लस वर्ब का कोमा रूप, चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस, SINC सिंस, और प्लस टाइम, TIME टाइम। और इसका स्ट्रक्चर होगा, टेंस भी बनाएंगे इसका। निगेटिव में इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज कैपिटल होगा, हैज और योबलिक हैव, HAV हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस विन प्लस वर्ब के कोमा रूप, चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक SINC सिंस, और प्लस
टाइम, TIME, टाइम लिखना है। अब ये हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? हैज या ओब्लिक क्या होगा? हैव, HAV, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, NOT, नोट प्लस प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ओब्लिक, यहाँ आप सीन्स लीजिएगा, SINS, सीन्स, और प्लस टाइम, TIME, टाइम, है ना। अब इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड, तो WH वर्ड, WORD वर्ड प्लस क्या लीजिएगा? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही स्ट्रक्चर क्या करेगा, धीरे धीरे हम लोग समझ में जाएंगे। तो क्या लेंगे? हैज या हैव, HAV, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या ओब्लिक सिंस, SINC, सिंस प्लस टाइम, TIME, टाइम। अब WH वर्ड नेगेटिव, इसको क्या करिएगा? कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। WH वर्ड प्लस नेगेटिव, WORD प्लस हैज, ये क्या होगा? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, NOT, नोट प्लस बीन, VEEN, बीन प्लस वर्ब के कोमा रूप चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या SINC, सिंस प्लस टाइम, TIME, टाइम। तो इस तरीके से जितना भी स्ट्रक्चर है ना जो हम लिखे हैं इतना, ये आप क्या कीजिएगा? राइट डाउन कॉपी पर कर लीजिएगा, ठीक है। तब आपको ट्रांसलेशन बनाने में क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर पर हम पूरा ट्रांसलेशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर करेंगे तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से हम लोग को करना है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। पहले लेंगे सब्जेक्ट और प्लस हैज या हैव, HAV, हैव ओब्लिक है, प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के कोमा रूप चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट तक लेंगे। फोर सीन्स हम ही बाद में करेंगे, ठीक है। काहे कि यह स्ट्रक्चर बना लेंगे ना तो बाद में करेंगे। तो हम लोग को करना क्या है? अफर्मेटिव में बनाना है, ठीक है। आज ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यहीं तक आज बनाएंगे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है आज? जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना? मैं पढ़ता रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लेना है आपको? सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या लेना? हैव लीजिए या चाहे हैव, ओब्लिक का मतलब हैव लीजिए चाहे हैव लीजिए। तो हम क्या लेंगे? हैव, HAV, हैव, और बीन, BEEN, बीन, और पढ़ना के क्या होगा? रीडिंग, READING, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा, आई हैव बीन रीडिंग। तो इसमें क्या हो गया देखिए, समझना है। सब्जेक्ट ता रहे ती रहे, ता रहे है ती रही, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पकड़ लेंगे कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या है? तो हमने इससे पकड़ लिए कौन सा टेंस है? रहा रही है, तो उससे पहले सब्जेक्ट किसके साथ, सब्जेक्ट किसके पास हैव लगाएंगे, तो अब हमने बता ही दिए हम। उसके बाद और अब यहाँ पर फोर सीन्स का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम आएगा तो फोर सीन्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फोर सीन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो देखिए, हम लोग क्या करें? हम लोग खेलते रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? खेलते रहे। तो वी और हैव, वी हैव बीन, और खेलना के क्या? प्ले, PLAYING, वी हैव बीन प्लेइंग, इस तरीके से, ठीक है।
वे लोग काम करते रहे हैं, वे लोग काम करते रहे हैं, करते, वे लोग काम रहते करते रहते हैं, काम करते रहे हैं। तो इसका क्या, वे लोग काम के, वे लोग का क्या होगा, दे और क्या हो जाएगा, हैव, HAV हैव, और विन, VEEN विन, और क्या होगा, वर्किंग, WORKING, दे हैव बीन वर्किंग। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं गाता रहा हूँ, मैं गाता रहा हूँ, मैं गाता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, SINGING, आई हैव बीन सिंगिंग। इस तरीके से वे लोग बोलते रहे, वे लोग बोलते रहे, बोलते रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, बोलते रहे। तो दे और हैव और विन, VEEN विन, स्पीकिंग, SPEAKING, दे हैव बीन स्पीकिंग। सो हम लोग हंसते रहे, हम लोग हंसते रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हंसते रहेंगे। तो वी हैव बीन, LAUGHING, वी हैव लफिंग। सोनी सोती रही, सोनी रोती रही, सोनी रोती रही है। तो क्या हो जाएगा, SONI, सोनी हैज बीन, WEEPING, विपिंग, है ना। मोहन पढ़ता रहा, क्या हो जाएगा, मोहन पढ़ता रहा है, मोहन क्या कर रहा, पढ़ता रहा। मोहन MOHN, मोहन हैज बीन READING, मोहन हैज बीन रीडिंग। उसके बाद दीपू, दीकर दीपू, दौकर दौड़ता रहा है, दीपू दौड़ता रहा, DEEPU, दीपू हैज बीन रनिंग, RUNNING, दीपू हैज बीन रनिंग। गायें चरती रही, चरती रही है, गायें चरती रही। तो द काउ, COW, हैव, HAV, बहुत सारा हैव, और बीन, VEEN विन, और चरना के ग्रेजिंग होता है, GRAZING, ग्रेजिंग। बच्चे खेलते रहे, बोधा चोचे, बच्चे खेलते रहे, खेकर खेलो ते रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे, खेलते रहे। चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन लगेगा, द चिल्ड्रन, और हैव बीन लगेगा, चिल्ड्रन हमेशा होता है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, इस तरह बनेगा। वे लोग बात करते रहे, वे लोग बातें करते रहे हैं, वे लोग बातें करते रहे। तो सबसे पहले क्या होगा, दे
हैव बीन, और क्या होगा, बात करना के टॉकिंग, TALK टॉकिंग, दे हैव बीन टॉकिंग, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बात करते रहे हैं। वह प्रतीक्षा करती रही, वह पौर संयुक्ति प्रतीक्षा करती रही, करती रही है, वह प्रतीक्षा कर रही है, सी हैज बीन, AITING, सी हैज बीन वेटिंग। किसान कर की साकर सान, किसान खेत जोकर जोतता रहा है, किसान खेत क्या कर रहा है, किसान। द फार्मर, FARMER, द फार्मर हैज बीन प्लाउजिंग, जोतना PLOUGHNG, प्लाउजिंग द फील्ड, FIELD, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोलू तैरता रहा, गो कर गो, लू कर लू, गोलू तैरता रहा, तय कर तय, रोता तैरता रहा है, गोलू क्या कर रहा, तैरता रहा। तो GOLU, गोलू हैज बीन, तैरना क्या होगा, स्विमिंग, SWIMING, स्विमिंग, इस तरीके से बनेगा, है ना। मैं उसे पढ़ाता रहा, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, I हैव और बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग हिम, HIM, इस तरीके से बनेगा। और वह टहलता रहा, वह टहलता रहा है, वह टहलता रहा है, तो क्या होगा, ही और हैज और बीन, वह टहलना क्या होगा, वॉकिंग, WALKING, वह टहलता, ही इज बीन वॉकिंग। इसी तरीके से और बढ़ेंगे। वे लोग व्यायाम करते रहे, वे लोग व्यायाम करते रहे हैं, वे लोग व्यायाम करते रहे, तो क्या हो जाएगा, वे लोग के व्यायाम करते रहे, दे के साथ क्या लगेगा, हैव और बीन, BEEN, बीन, व्यायाम करना के टेकिंग, तो यहाँ हो जाएगा TAKING, टेकिंग, एक्सरसाइज, EXERCISE, टेकिंग एक्सरसाइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह खाता रहा, वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज और बीन, ही हैज बीन ईटिंग, EATING, ही इज बीन ईटिंग। या भिखारी भीख मांगता रहा, या भिखारी भीख मांगता रहा है, भिखारी भीख मांगता, दिस बेगर, BA और BEGG, और यार दिस बेगर और हैज बीन, मांगना को का बेग, BEG, बेग। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ठीक है, और
अब देखिए यहाँ से वह लिखती रही, लिकर ली खो ती, सॉरी, वह लिखती रही, लिकर ली खो ती रही हैं, वह लिखती रही हैं। तो वह लिखती रही हैं तो सबसे पहले सी और हैज़ बीन, बीन राइटिंग, WRITING, सी हैज़ बीन राइटिंग, इस तरीके से होगा। वे लोग तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, वे लोग तुम्हारी सेवा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे लोग तुम्हारी सेवा करते रहे, तो दे और हैव बीन सर्विंग, SERVING, सर्विंग यू। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, तो दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अफर्मेटिव में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में होगा तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस बीन और प्लस वर्ब का चौथा रूप रहेगा। और अभी ऑब्जेक्ट तो था, अब क्या होगा, मेन टॉपिक हम लोग को है फोर और ओब्लिक सिंस, SINC, सिंस प्लस टाइम, TIME, टाइम। ये चीज़ होता है ना, अब यहाँ से हम लोग को कन्फ्यूजन करेगा, कहाँ फोर लगाना है, कहाँ सिंस लगाना है। तो ठीक है, और दोनों का मतलब होते हैं, तो कहाँ फोर और कहाँ सिंस। तो सिंस को हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, TIME। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। क्या होता है, NI, निश्चित समय के पहले क्या लगेगा, समय के पहले, निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, SINC, सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, और निश्चित समय क्या होगा, जैसे मान लीजिए और जिसका प्लूरल नहीं बनाएगा जैसे मान लीजिए मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग हो गया, 2020 हो गया, 1947 हो गया। तो निश्चित समय जिसका प्लूरल नहीं बना हो गया, जैसे संडे, SOSAN, संडे, संडे हो गया, SONDAY, संडे हो गया, मंडे, MONDAY। तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, और जब और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, P और ERI और OD, पीरियड ऑफ टाइम, TIME, पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के अवधि। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है सूचांक शब्द, है ना। तो इसको निश्चित और इसको बोल सकते हैं सूचांक शब्द। क्या बोलते हैं, अवधि, 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 ये सूचांक, सूचांक है ना शब्द, अवधि सूचांक शब्द, जिसका निश्चित नहीं हुआ, निश्चित भी बोल सकते हैं, जिसका निश्चित नहीं। तो इसके पहले हम फोर का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 डेज, TWO, 2 डेज, DAYS, 2 डेज, है ना। अनिश्चित हो, जिसका निश्चित नहीं, 2 डेज, 3 मंथ। तो इस सब के पहले मान लीजिए 5 मंथ, FIV, 5 मंथ, MONTHS। तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये दो बात लिखना है, जिसका निश्चित समय हो सिंस, जिसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, तो क्या जिसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता है, तो मॉर्निंग का कभी प्लूरल बनेगा, इसका साथ सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम, अवधि सूचक बाकी, यानी अनिश्चित समय के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे 5 मंथ, 5 ईयर्स, ये सब क्या है, अनिश्चितता का बोध करे के लिए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस बीन प्लस फोर प्लस सिंस या प्लस टाइम। और टाइम के अनुसार देखना है कि ये फोर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे, आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रांसलेशन पर जाते हैं और देखते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ फोर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा, अनिश्चित समय। अब इस तरह का ट्रांसलेशन रहेगा, देखिए इस तरीके से ट्रांसलेशन रहेगा, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता
पढ़ाता रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, है ना। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, चाहे आई और क्या हो जाएगा हैव और क्या होगा बीन, BEEN बीन। आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING टीचिंग इन दिस स्कूल, SCHOOL स्कूल। और कब से 2 वर्षों, तो निश्चित नहीं, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, कब से 2 वर्षों से। तो क्या होगा यहाँ 2 वर्षों निश्चित नहीं है तो TWO और क्या देना है, और यहाँ इसके पहले 4 देना है, 4 2 years YEARS। तो अनिश्चित नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए अब हम लोग यहाँ तक बना लिए, अब इसी टाइप के दूसरा देखेंगे तो क्या करेगा, वह 2000 से इस विद्यालय में विद्यालय में पढ़ता रहा है ना। तो क्या करेगा ही और हैज़ और ही हैज़ बीन रीडिंग READING रीडिंग इन दिस स्कूल SCHOOL, कब से, तो सिंस लगेगा, निश्चित समय है तो SINC सिंस कब से, तो 2000 से है ना। वह सुबह से पाठ या तुम, इसी तरीके से और बनाएंगे। यहाँ क्या कर रहा है, तुम सुबह से इस पाठ को याद करते रहे हो, तुम सुबह से इस पाठ को याद करते रहो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यू हैव और यू हैव बीन रिमेम्बरिंग, याद करना कि REM और EM और BERING रिमेम्बरिंग THIA दिस लेसन LESS लेसन SINC सिंस, कब से, सुबह से, तो मॉर्निंग लगेगा, सिंस लगेगा MORNING मॉर्निंग, है ना। ये वह सुबह से खेलता रहा, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। थोड़ा लंबा ट्रांसलेशन, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। वह सुबह से खेलता रहा है, वह सुबह से खेलता रहा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज और बीन प्लेइंग PLAYING प्लेइंग, सुबह से तो सिंस SINC सिंस, मॉर्निंग MORNIN और जी मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, पिछली फिकर छोली, पिछली रात से ही वर्षा होती रही है, पिछली रात से ही वर्षा होती रही, पिछली। तो क्या करेंगे, इट हैज बीन RAINING रैनिंग सिंस SINC सिंस लास्ट LAST लास्ट नाइट NIGST लाइट। तो इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग और बनाएंगे, वे लोग इस गांव में काफी
समय से ठहरते हुए हैं, ये वो अलग दे दिया है, हुए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसी पर बनाएंगे। ठहरे हुए हैं तो दे और हैव बीन STAYIN staying in this village VILLAGE village, निश्चित नहीं है, for a long 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 time TIME टाइम, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अभी इसी टाइप के बनेगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बाद में बताएंगे, अभी यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। तब ये सही नहीं लग रहा।